हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश और आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन बीए थर्ड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग एवं नीति। ये 1964 और 1966 और 68 में जो संशोधन किए गए ये वो डेट है। तो अगर हम बात करें कि जो भारतीय शिक्षा के अंदर काफ़ी सारे बदलाव का जो दौर चल रहा था उसमें से ये एक है। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो जो जनसंख्या थी बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, उसमें 6-7% लोग ही पढ़े हुए। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए काफ़ी सारे आयोग आए, जैसे राधाकृष्ण आयोग आया 1948 में, फिर 1952 में मुदालियर आयोग आया और इन्होंने क्या करा, सुझाव दिए अच्छे अच्छे और जो हमारी शिक्षा नीति को थोड़ा थोड़ा बदलाव जो है लाई है। जो इन समितियों ने सुझाव दिए थे उनको भी थोड़ा थोड़ा उसमें जो है देखने की ज़रूरत थी, समझने की ज़रूरत थी। तो इसीलिए एक नया शिक्षा आयोग है जिसे हमने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या इसको हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये 14 जुलाई 1964 को गठन किया गया और 2 अक्टूबर 1964 नई दिल्ली में विज्ञान भवन के अंदर जो है इसका उद्घाटन समारोह रखा गया और इसमें राष्ट्रपति जी आए हमारे। राष्ट्रपति जी ने बोला कि मैं आशा करूंगा कि जो आयोग है ये जो है शिक्षा के अंदर जो बेसिक, माध्यमिक या किसी भी प्रकार की जो शिक्षा है उसमें काफ़ी सारे बदलाव करेगा और इसको मैं अपने तहे दिल से जो है धन्यवाद देता हूँ। आगे अच्छे फ्यूचर की कामना करता हूँ। इस तरह से उन्होंने स्पीच दी। फिर इस आयोग ने क्या किया, 8-10 महीने के लगभग टाइम लिया और 19 जून 1966 को मोहम्मद करीम छगला, जो कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति थी या परिषद थी, उसके अध्यक्ष थे, उनको जो है रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने अपनी कुछ योजना और उद्देश्य के बारे में बताया। परंपरा एवं मान्यता, जो शिक्षा, जो भारत की परंपरा है और मान्यता है उनका भी ध्यान देना था, उनके बारे में भी सोचकर जो है हमें शिक्षा नीति अपनानी थी। तो ये इनका पहला पहलू था। दूसरा था धर्मनिरपेक्षता, कि हमारे जो भारत है उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो उनसे के साथ कोई भेदभाव ना हो। जो पढ़ाई के अंदर हम ये चीज़ें सीखेंगे, धर्मनिरपेक्षता और जनता की निर्धनता। जनता जो है बहुत निर्धन थी तो उस निर्धनता को हटाने के लिए औद्योगिक विकास चाहिए। जो बच्चे हैं वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ औद्योगिकरण की तकनीक सीखें, वो भी शिक्षा में प्रस्तुत करना। साथ में समाज स्थापना, समाजवादी समाज की स्थापना करना बहुत ही ज़रूरी था कि अगर इंसान जो है पढ़ लिख कर आपस में बैठने का तरीका, उठने का तरीका और एक बात करने का तरीका हमारा होना चाहिए जिससे हम एक इंसान की या मानवता की जो कैटेगरी में आए। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा की गुणवत्ता। इससे पहले जो थी शिक्षा की गुणवत्ता बहुत खराब थी, तो शिक्षा की गुणवत्ता भी ये जो आयोग है सुधारना चाहता था, इसके लिए भी इन्होंने काम किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार। अब लोग शिक्षित हो गए तो शिक्षित जो लोग हैं वो बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। आज के टाइम में भी बात करें तो आज भी जो है जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो इस जो आयोग ने है शिक्षा बेरोजगारी पर भी बहुत ध्यान दिया और इसके बारे में इन्होंने कहा। फिर है राष्ट्रीय कल्याण। ओवरऑल ये सारी चीज़ें करके जो हम क्या चाहते थे कि राष्ट्रीय, पूरे हमारे जो देश है उसका कल्याण हो, सभी व्यक्ति या मानवता का कल्याण हो, ये इनकी सोच थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इस समिति ने क्या क्या सुझाव दिए। तो पहला सुझाव था शिक्षा के उद्देश्य, कि शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है हमारे। तो सबसे पहला है उत्पादन। इस आयोग का मानना था कि जैसे जैसे हम, जो हमारा देश है, अगर उत्पादन पर ध्यान देगा, कृषि पर ध्यान देगा तो हम आगे जाके ग्रोथ करेंगे। क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। उस समय भी और आज के टाइम में भी देखें तो कृषि प्रधान देश है, कृषि पर काफी कुछ निर्भर होता है। तो एक तो उत्पादन, दूसरा है इसी में औद्योगिकरण, यानी कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी सेलिंग करते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता। समाज के तौर पे या पूरे देश के तौर पे हमें एकता का प्रतीक हमें बनना था, तो इसके लिए हमें राष्ट्रीय एकता पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यह हमारा शिक्षा का उद्देश्य है। फिर है लोकतांत्रिक मूल्य का विकास। जो पढ़ाई में संविधान के चैप्टर्स को ऐड करना भी बहुत जरूरी था ताकि हम अपने लोकतांत्रिक रूप से रह सकें और अपने जो मौलिक अधिकार और जो भी हमारे अधिकार, जो मानवता के अधिकार हैं, वो हमें पता हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्र का आधुनिकरण। आधुनिकरण का मतलब होगा कि
नए नए उद्योग धंधे खुले, जिससे क्या होगा, हमारे देश में आधुनिकरण फैलेगा, जिससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, लोगों के पास इनकम आएगी। तो आधुनिकरण की भी जरूरत थी, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी आए। फिर है सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक। पढ़ाई के माध्यम से हम सामाजिक रूप से अच्छे, हमारा चरित्र अच्छा बने, और आध्यात्मिक रूप से भी हम तरक्की करें, ऐसा भी जो है हमारा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा संरचना। शिक्षा की संरचना कैसी हो? तो शिक्षा की संरचना होनी चाहिए सामान्य शिक्षा 10 वर्ष की, और लगभग 234 दिन जो है आपकी पढ़ाई होनी चाहिए विद्यार्थी लेवल पर, और जिसमें 6 घंटे डेली और 1000 घंटे से कम ना हो पूरे एक साल के अंदर। तो ये इनकी जो है विशेषताएं थी। फिर आगे बात करें तो लगभग जो बच्चा है प्राथमिक शिक्षा पाने के लिए 6 वर्ष का, और प्राथमिक से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा लगभग 3 साल की जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। जब वो 7-8 वर्ष का हो जाए तो वो माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। तो ये सारे इन्होंने सुझाव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षकों की स्थिति। अगर शिक्षकों की स्थिति के बारे में बात करें तो इस आयोग ने सुझाव दिए कि चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, किसी भी तरह का जो है शिक्षक हो, उसको समान व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए, और समान प्रकार का जो है वेतन भत्ता मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अध्यापक की शिक्षा। अध्यापकों की शिक्षा के बारे में बात की इन्होंने कहा कि जो अध्यापक है 1 वर्ष की जगह उनकी जो ट्रेनिंग है वो 2 वर्ष की होनी चाहिए, ताकि वो अच्छी प्रकार से शिक्षा दे पाए। नेक्स्ट है छात्र संख्या और जनवर्ग। इन्होंने कहा कि 7 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, और लगभग 30% बच्चे जो है निःशुल्क भी पढ़ने चाहिए। उन बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जानी चाहिए जो क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करें। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा विस्तार। ये अलग अलग प्रकार से जो शिक्षा का विस्तार करने पर भी इस आयोग ने बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भाषा समस्या। अगर भाषा समस्या की बात करें तो पहले तो उन्होंने 30 सूत्र भाषा रखी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा अलग सा सुझाव दिया जो और आयोग ने दिया था उससे अलग बिल्कुल। उत्तरी भारत है और एक दक्षिणी भारत है, उसमें मिलाप के लिए यानी कि उसमें अच्छा तालमेल हो, तो उन्होंने क्या कि जो उत्तर भारत में जैसे हमारी पढ़ाई है, जैसे उत्तर भारत में आ गया दिल्ली, जम्मू ये सब, और दक्षिण भारत में आ गया केरल, तमिलनाडु, तो इनमें क्या है भाषा का बहुत ही अंतर है। उस अंतर को हटाने के लिए इन्होंने कहा कि भारत के स्कूलों में दक्षिण भारत की जो है एक भाषा सिखाई जाएगी, मान लो तमिल, तेलुगु, इस प्रकार की एक भाषा यहाँ पर सिखाई जाएगी, और जो दक्षिण भारत में जो पढ़ रहे होंगे वहां पर इधर की जो है उत्तर भारत की भाषा सिखाई जाएगी, यानी कि जो भाषाओं का आदान प्रदान। और एक उनकी जो है नॉर्मल भाषा हुई जहाँ पर वो रहते हैं वो भाषा पहली, दूसरी भाषा एक उत्तर के लिए दक्षिण वालों की और दक्षिण के लिए उत्तर वालों की। थर्ड जो बात करें अंग्रेजी, विशेषकर इन्होंने अंग्रेजी पर जो है बल दिया, अंग्रेजी को इन्होंने कंपलसरी कर दिया। इन्होंने कहा जो हमारी शिक्षा है वो अंग्रेजी में होनी चाहिए, और जो सरकारी एग्जाम भी होते थे वो भी अंग्रेजी में लिया जाने का फैसला था। तो ये एक बिल्कुल अलग और बड़ा कदम था। अगर नेक्स्ट बात करें हम समान स्कूल प्रणाली, तो इनकी सोच ये थी कि जो स्कूल प्रणाली है वो समान होनी चाहिए। जैसे क्या होता था, कुछ बच्चे जो ज़्यादा फीस दे पा रहे हैं अच्छे, तो उनको गुणवत्ता मिलेगी पढ़ाई में, और जिनकी फीस कम जा रही है उनकी जो है गुणवत्ता नहीं मिलेगी। तो इस जो है स्कूल जो है समान स्कूल प्रणाली होनी चाहिए। फीस चाहे उनकी कुछ भी हो, लेकिन उनको जो शिक्षा है यानी कि उनके साथ धर्म, जाति, लिंग भेद किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए शिक्षा के मामले में। तो ये सारी जो है इस आयोग के सुझाव या सिफारिशें थी। अगर बात करें इसके मूल्यांकन की, आयोग का मूल्यांकन करें या निष्कर्ष करें, तो इसका निष्कर्ष निकल के ये होता है, इस आयोग के आने के बाद जो विचारक थे वो दो प्रकार के विचारक हुए। एक विचारक जो कि इसके आलोचक थे, दूसरे इसके समर्थक। जो आलोचक थे उन्होंने कहा कि जो राधाकृष्ण आयोग है, मुदालियार आयोग है, उनके बाद जो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आया इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनका कहना ये था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि इस आयोग ने सबसे बड़ी गलती की, अंग्रेजी पर बहुत ज़्यादा बल दिया। अगर हमें हिंदी को राज्य भाषा बनाना है तो अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाए। उस समय भारतीय नौकरी जो है उनके भी पेपर जो है अंग्रेजी में भाषा में होते थे, तो उन्होंने कहा कि गलत है और इसकी काफ़ी सारी बुराइयां की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि
कि जो इसके समर्थक थे, समर्थक बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि ये आयोग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इन्होंने जो है एक तो हमारे समाज को इकट्ठा करने की कोशिश के बारे में सोच रहा है, और साथ ही साथ जो है शिक्षकों की जो सैलरी, जो वेतन भत्ता बढ़ाने की जो बात चल रही थी, उसके ऊपर भी इस आयोग की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चाहे कोई कुछ भी समझे, लेकिन ये आयोग बहुत ही अच्छा है। इस आयोग ने जो पहले कुछ आयोग की कमियां थी उनको भी ठीक किया। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो है नॉलेज और भी बच्चों के पास पहुंचे। और अगर आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट में सजेस्ट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।